हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ। अगर ये वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आप ऑलरेडी देख चुके हैं तब भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से एनटीपीसी अक्सर फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो उस चीज को आपको भी दोहराना ना पड़े, उस चीज से आप गुजरे नहीं, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एनटीपीसी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया, आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर भी अच्छी बात है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एनटीपीसी के अंदर में एनिमल करके एक कंपनी है, लेकिन बेसिकली वो एनटीपीसी के अंदर नहीं हायर हो रहा, मतलब आप एनटीपीसी के अंदर ही जा रहे हैं। ये जॉब निकाली है, इसका अलग अलग लोकेशन है, जिसमें कोल माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आता है। इसमें कौन कौन सा सीट है, कौन कौन सा पोस्ट है, मैं बता देता हूँ। इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है वो है ओवरमैन का, मैगजीन इंचार्ज का, मैकेनिकल सुपरवाइजर का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, जूनियर माइन सर्वेयर का, माइनिंग सरदार का, ये सब का वैकेंसी निकला हुआ है। अब इसमें मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगा, आप अगर उस सजेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर वीडियो पे आया है तो वीडियो से आपको बेनिफिट ही होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ओवरमैन का जो सीट निकला हुआ है वो टोटल 67 सीट है। अलग-अलग जॉब लोकेशन है, पकरी बरवाडी, छत्ती बरियातू, केरंदरी, दालूंगा, तलापल्ली और बादाम। तो बेसिकली ये सब जो जॉब लोकेशन है, ये जॉब लोकेशन आपको मिलेगा नहीं, मतलब आप जिस जॉब लोकेशन को चाहेंगे कि मुझे यही मिले, जरूरी नहीं कि वो आपको मिलेगा। लक हो सकता है कि आप झारखंड के और झारखंड का जॉब लोकेशन दे दे, लेकिन एनटीपीसी का जनरल स्ट्रेटजी यही होता है कि अगर आप झारखंड के हैं तो आपको छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा या आपको उड़ीसा भेजा जाएगा। बट अगर उड़ीसा के हैं तो झारखंड या छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। तो यही वाला स्ट्रेटजी देखने को मिला है ग्राउंड लेवल पे। अब जिसका घर बगल में है छठी बरियातू का, वो अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका घर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर में है कोई भी प्रोजेक्ट का एनटीपीसी का, तो फिर आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो आप यही मान के चलिए कि आप झारखंड के हैं तो आपको झारखंड में जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, सीट बचेंगे तभी मिलेंगी, नहीं तो चांस नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो सीट है वो टोटल 67 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 30 सीट, एससी कैटेगरी का 9 सीट, एसटी कैटेगरी का 23 सीट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 1 सीट और ईडब्ल्यूएस का 4 सीट टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। मैगजीन इंचार्ज का अगर बात करें तो इसका भी अलग अलग जॉब लोकेशन है, टोटल 9 सीट है, जनरल कैटेगरी में सभी कैंडिडेट का सीट है। फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर के 28 सीट है, जिसमें से 24 है आपका अनरिजर्व का और एसटी कैटेगरी का 4 सीट है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का टोटल 26 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व का 20 सीट है, एक सीट एससी का है, एसटी का 5 सीट है। इसी तरह से अगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर की बात करूं, इंस्ट्रक्टर की बात करूं, तो 8 सीट है, जो 8 का 8 जनरल कैटेगरी के लिए है। माइन सर्वेयर की बात करूं तो 3 सीट है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर मैं बाकी हो गया, अगर मैं माइनिंग सरदार की बात करूं तो टोटल 3 सीट है और तीनों सीट एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। तो कभी भी अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो माइनिंग सरदार में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी नहीं कर सकते हैं। जो एसटी कैटेगरी का सीट है उन्हीं के लिए सीट निकला हुआ है। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ एसटी एससी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सा लोकेशन चाहते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि एनटीपीसी प्रेफरेंस नहीं देती। अब आते हैं आगे। देखिए, अब एक चीज सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें मैक्सिमम वैकेंसी भरने में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। ठीक है, आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे माइनिंग फॉरमैन में आपको क्या चाहिए, तो माइनिंग फॉरमैन हो चाहे मैगजीन इंचार्ज हो, इन दोनों फॉर्म में डिप्लोमा इन माइनिंग अगर आप किए हैं, 60% आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। लेकिन ओबीसी कैटेगरी से हैं तब भी 60% होना चाहिए। बट अगर एस सी एस टी है तो उस कैटेगरी में आप सिर्फ पास हो तो इनफ है, आपको नंबर परसेंटेज मैंडेटरी नहीं रखा गया है, कोई ऐसा लाइन नहीं रखा गया आपके लिए। 60% अगर जनरल ओबीसी वाले हैं, बाकी अगर पास है तो इनफ। साथ ही गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, साथ ही फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, आप फर्स्ट क्लास बोलो सॉरी, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगा। माइनिंग गवर्नमेंट का वैकेंसी 2024 में ही इसका एग्जाम हुआ था। इससे पहले 2023 में इसका वैकेंसी फिर आया था, 2022 में इसका वैकेंसी फिर आया था। 2024, 23 और 22 तीनों वैकेंसीज में आपका माइनिंग सरदार का पोस्ट था, माइनिंग ओवरमैन का पोस्ट था, मैगजीन इंचार्ज का पोस्ट था और बाकी अदर अदर कुछ भी पोस्ट था। और इन सभी वैकेंसीज में एक चीज देखा गया है कॉमन, कि ज्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो माइनिंग ओवरमैन के लिए अप्लाई करते हैं।
मैगजीन इंचार्ज का अगर आप लिस्ट देखेंगे इस बार जो 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो रांची में हुआ था उसमें अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम बच्चे थे जो माइनिंग मैगजीन इंचार्ज का फॉर्म भरे थे और मैगजीन इंचार्ज का इंटरव्यू देने के लिए, स्किल टेस्ट या एग्जाम देने के लिए गए थे। तो अगर आप मैगजीन इंचार्ज का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक तरह से कंपटीशन को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर मैगजीन इंचार्ज का फॉर्म भर रहे हैं तो न केवल आपको अभ्रमण का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ एक्सप्लोसिव, ड्रिलिंग, ब्लास्टिक, मैगजीन इंचार्ज के क्या कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और मैगजीन सेक्शन का कुछ और भी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज रखना पड़ेगा। ओके, माइनिंग ओवरमैन में तो माइनिंग ओवरमैन का सिलेबस जो कोल इंडिया वाला रहता है वही रहेगा वो, ठीक है, नॉन टेक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कोई भी पोस्ट क्या हो। इसके बाद मैकेनिकल इंचार्ज सुपरवाइजर में बोला गया डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में बोला इलेक्ट्रिकल होना चाहिए सिविल से या इलेक्ट्रिकल से, डिप्लोमा होना चाहिए। और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, अब आते हैं इस पे, देखिए अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाला है, सबका पोस्ट अलग है, घबराने वाली बात नहीं है। माइनिंग का अलग पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है। अगर वीटीआई बनना चाहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए फॉरमेन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर किसी भी बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा सजेशन रहेगा कि उनको बीटीआई का ही फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन डीजीएमएस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डीजीएमएस फॉर्मेट को छोड़कर दूसरा फॉर्मेट में एक्सपीरियंस एक्सेप्ट नहीं करता है कंपनी। तो आपको ये देख लेना है अगर 5 साल का है तो इसको भर देना है, ज्यादातर चांस है कि आप इसको अटेंड कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। फिर आते हैं जूनियर माइन सर्वे, इसमें भी बच्चों का संख्या थोड़ा सा कम होता है, तो लेकिन इसमें माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट, सिर्फ सर्वेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। अब आते हैं माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार में बोला गया है कि मैट्रिक हो, 10th पास हो, चल जाएगा। साथ ही साथ वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं माइनिंग सरदार का फॉर्म भर देता हूँ, उसमें 3 मात्र सीट है, तो इसमें मेरे को कंपटीशन कम गिरेगा, सब गवर्नमेंट का फॉर्म भरेगा। देखो ऐसा है, अगर आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। ऐसा एनटीपीसी और सेल के द्वारा देखा गया है कि एनटीपीसी का जब भी वैकेंसी आया और माइनिंग सरदार का फॉर्म में कोई ओवरमैन होल्डर या सेकंड क्लास होल्डर फॉर्म भरा तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास माइनिंग सरदार का है तभी भरिएगा, और जो कैटेगरी दिख रहा है आपको उस कैटेगरी के अंदर में अगर आप आते हैं तो सीट का एनालिसिस एक बार कर लीजिएगा भरने से पहले। इसके बाद बोला गया है कि 18 साल होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है, लेकिन बीटीआई के लिए आपका 40 साल है तो चलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है। ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी 5 साल, लैंड अफेक्टेड पर्सन है तो 5 साल, और एक्स सर्विसमैन है तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका पैसा कौड़ी क्या मिलेगा। देखिए ऐसा है, माइनिंग सरदार को छोड़ के सबको 50,000 रुपया मोटा मोटी मिलेगा। अब इसमें पीएफ कटेगा, ठीक है, टैक्स कटेगा, कुछ टैक्स होते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स कहलाते हैं, है ना। उसके बाद स्टेट डेवलपमेंट टैक्स होता है, तो वो सबको काट छाट के आपको मान के चलिए 44 के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये आपका सैलरी हो जाएगा, किसके लिए? माइनिंग सरदार को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट, गवर्नमेंट, सुपरवाइजर हो, सबके लिए वही फॉर्म वही पोस्ट। लेकिन अगर आप माइनिंग सरदार हैं तो आपको 40,000 रुपये मिलेगा, और इसमें कट छट के आपको 35 से 36,000 रुपये ऑन हैंड आने वाला है, ठीक है। ये वगैरह सब काट छाट के इतना पैसा आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जाम होने के बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है मैं वो बताऊँ। देखिए ऐसा है कि 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले होता है सीबीटी, फिर होता है स्टेट। लेकिन लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली इसके पहले, उससे पहले, इससे पहले जब हुआ, जब हुआ है, एक ही दिन में आपका सब हो जाएगा। आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा एक ही दिन में, और आपका एक ही दिन में इंटरव्यू भी हो जाएगा, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताऊँ। आपको एक दिन डेट दिया जाएगा, उसी दिन में एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जाम होगा आपका, जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा और ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर बेस्ड होगा मतलब कि आपको पेन पेपर मिलेगा, पेन तो लेके जाना है, पेपर मिलेगा, उस पर आपको गोला 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 करना है, ठीक है। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम यानी कि 120 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 1 मिनट में एक गोला मारिए, ठीक है। 40 नंबर रहेगा नॉन टेक का, ठीक है, और 80 नंबर रहेगा टेक्निकल।
80 नंबर आपका टेक्निकल का रहेगा, और जो टेक्निकल का रहेगा वो बहुत बेसिक लेवल रहेगा, जैसे सीएमआर का रहेगा, एक्ट का रहेगा, कूल का रहेगा, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव वाला, ब्लास्टिंग वाला, वेंटिलेशन वाला, कुछ बेसिक टॉपिक के होंगे। 80 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक होंगे, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आप ऐसा कह सकते हैं, 75 क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान है। लेकिन 5 क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा करेगा, गुड़ गोबर करेगा, जिसमें बच्चों का हिसाब किताब हो जाएगा कि भाई कैसा है, नहीं है, देखो। और 40 नंबर है नॉन टेक्निकल। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। बच्चे अक्सर फोकस करते हैं 80 नंबर पे, और इस 80 नंबर में जान के चलिए कि अगर आप अच्छे से पढ़े हैं माइनिंग, तो आपको 75 नंबर आने के चांसेस, ठीक है। लेकिन बाकी का 5 क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, 2.5 क्वेश्चन, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पकड़ के चलिए, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा से इरिटेट करेंगे, ठीक है। इसका मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रहा होगा, रुक जाओ। सीबीटी जो होगा, पहले मैं इसके बारे में बात। सीबीटी का नाम है स्टेज 1। इसमें समझिएगा क्या रहेगा, 120 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। 120 मार्क्स का रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्र 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। 120 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी सॉरी, 120 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन 120 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 120 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो ये 120 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 2024 का छोड़ दे, तो ऐसा हुआ था कि 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन ही रहा था। लेकिन देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, चेंजेस अगर हो तब भी अच्छा है, नहीं हो तब भी अच्छा है, दोनों को आप मान के चलिए, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि लिखा रहता था लेकिन फिर भी नहीं होता था 120 नंबर का, इस बार हुआ है, तो आगे भी चांसेस है कि हो जाए। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहे, चाहे 60 क्वेश्चन रहे 120 नंबर का, बात तो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। 80 नंबर का जो होगा वो आपका होगा टेक्निकल पेपर, इस पे आपका फोकस रहता है ज्यादातर बच्चों का, ठीक है, अच्छी बात है, टेक्निकल पेपर पे फोकस रखना है, सीएमआर को पूरा अच्छे से चार्ट लेना है, एक्ट रूल अच्छे से चार्ट लेना है, एक्सप्लोसिव वाला जो चैप्टर है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग वाला जो चैप्टर है, वेंटिलेशन है, ये सब अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो 40 क्वेश्चन है ना, जो 40 मार्क्स का है ना, इस पे भी आपको फोकस रखना है, ये करेगा हिसाब किताब, ठीक है। इसमें हो जाएगा खेला दो, ठीक है, ये आपका खेला हो जाएगा, क्योंकि ये 40 नंबर पे लोगों का फोकस नहीं रहता। इसमें क्या रहेगा, इसमें रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल के रहेंगे, रीजनिंग का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस एक बार आते हैं, तो आपका आराम से कवर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहेगा, इसके बाद एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो रहा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपका मैथ रहेगा और जीके रहेगा, ठीक है, मैथ रहेगा और जीके रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चे गलती क्या करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, टेक्निकल पोर्शन में फुल फोकस कर देंगे, नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, ये भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेक्निकल पोर्शन पूरा पढ़ते हैं और उसका जीके वाला पोर्शन पढ़ते हैं, 50 बार करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे अलग अलग टीचर का, अब उसी में खोए रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको पूरा प्रोपोर्शन को लेके चलना है, ठीक है। हो सकता है इससे 10 क्वेश्चन पूछे, इससे 10 क्वेश्चन पूछे, इससे 10 क्वेश्चन पूछे, इससे 10 क्वेश्चन, या ये भी हो सकता है कि इससे मात्र 5, इससे मात्र 5, इससे मात्र 5, इससे मात्र 5, मतलब प्रोपोर्शन हाफ करके कुल मिलाकर के नंबर वही रहेगा। 10 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन, या फिर 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर भी हो सकता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर भी हो सकता है। अगर दोनों तरीके से पूछे तब भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए मेंटली पूरी तरह से, ज्यादा चांस है कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछे। रीजनिंग पे फोकस, इंग्लिश पे फोकस, मैथ पे और जीके चीज पे, ये पूरा फोकस को बरकरार रखिएगा, क्योंकि नॉन टेक आपका हिसाब कर देगा, मतलब नॉन टेक जिसका बेहतर होगा वही वैकेंसी ले जाएगा। मेरी बात मार्क कर लीजिए, अगर नॉन टेक का क्वेश्चन 40 नंबर का पूछता है, तो आपका खेला नॉन टेक से ही होगा, नॉन टेक से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे टेक्निकल के बहुत आसान होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े ऊपर नीचे होंगे, उसमें भी हो ही जाता है, ठीक है। जब एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। 4-5 नंबर देखा देखी हो ही जाता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल ये है आपका 40 नंबर का और ये 80 नंबर का, टोटल मिला के सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और कुछ सजेशन है जो मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वैकेंसी की बात करता हूँ, ओके। इसमें आपका मेडिकल वगैरह मिलेगा, फैमिली का मेडिकल रहेगा, फैमिली का मतलब कि आपका रहेगा सेल्फ का, ठीक है, आपकी वाइफ का रहेगा अगर वाइफ है तो, फिर आपके अगर बच्चे हैं तो 2 चिल्ड्रन का मेडिकल रहेगा, जो कि अनलिमिटेड रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक।
जब तक आप जॉब करते हैं। अब यहाँ पे जॉब का जो बात है ना, ये सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है और आजकल यही ट्रेंड चला है, तो भाई आप क्या ही कर सकते हो, यही करना पड़ेगा आपको। पहले 3 साल का नौकरी रहेगा, ठीक है? फिर ये 2 साल और एक्सटेंड होगा, ठीक? टोटल मिला के जाएगा 5 साल। आप सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद भगा थोड़ी देगा कंपनी, 5 साल हमको रखा है, उसको निकाल देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है गुरु, ऐसा ही। क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको रखा है। एनटीपीसी बहुत बार ऐसा किया है, पहले भी, आगे भी करती आएगी, आगे भी करे, भगवान ना करे कि आपके साथ हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेंटेलिटी दिमाग में लेके चलिए कि ये 5 साल का नौकरी है, इस 5 साल में कोल इंडिया, तोल इंडिया, इधर उधर कोई बढ़िया कंपनी पकड़ ली। तो एक आसरा मान के चलिए, क्वार्टर वाटर दे ही देता है, मेडिकल दे ही देता है, माई सामने है, गाड़ी घोड़ा दे ही देता है आने जाने के लिए, है ना? तो फिर आपको समस्या नहीं है कुछ, एक आसरा मान के चलिए। लेकिन टेम्पररी जॉब समझ के चलिए कि 5 साल के बाद निकाल देगा तो निकाल देगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन करियर ntpc.co.in में जाना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है एनटीपीसी करियर, ठीक है? इसके बाद ये जो लिंक आ रहा है पहला नंबर पे career.ntpc.co.in पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपका एनटीपीसी का साइट खुल जाएगा। अब इसमें जाना है, खोजना है एनसीएल वाला वैकेंसी कौन सा, एनएमएल वाला, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, कल ये वैकेंसी आया था एक्चुअली, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं पता हूँ, मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी बेसिकली जॉब वॉब चेंज किया हूँ, कहीं से कहीं गया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है। वीडियो भी बहुत दिन से देख रहे होंगे आप, नहीं आ रहा 10-12 दिन से, तो होता है यार, प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्वार्टर वाटर 10-12-17, समझ रहे हैं आप। खैर आते हैं आगे। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत कुछ जो आपको देख ही लेना चाहिए। यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा रिटन एग्जाम का, आप इसमें क्लिक करेंगे, पूरा सिलेबस आपके सामने है, आप आराम से एक-एक टॉपिक को देख सकते हैं, किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, है ना? मैगजीन इंचार्ज का सिलेबस क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग का, माइंड सर्वेयर का सिलेबस क्या है, माइंड सरदार का क्या है, सब एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक है, बस वही सब टॉपिक को पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। 10 नंबर का रीजनिंग है भाई साहब, एकदम जो टॉपिक लिखा है ना, बस उसी को पढ़िए। साइंस, जनरल साइंस लिखा है, जनरल साइंस का 100-200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कर लीजिए, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है? और हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक लेवल का कर लीजिए। सिनोनिम एंटोनिम में 100-150 रख लीजिए, जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सब बेसिक बेसिक जो टॉपिक लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको बाबा बनने के लिए पढ़ना नहीं, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर का सैंपल भी दिया हुआ है कि भाई आखिर क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का पूछेगा, तो उसका भी यहाँ पे समाधान पहले नहीं था, अभी है भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं आप। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, एक बार मैं देख लेता हूँ, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और घटेगा तो आधा 1 नंबर घटेगा, ठीक है? 1/4 घटेगा नंबर। चलिए, ये तो हो गया रिटन एग्जाम के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेश कैंडिडेट में लॉगिन करना है, या पहले से रजिस्टर है इसमें क्लिक करके अपना करना है। अप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त तक लास्ट डेट है, आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर एनटीपीसी का फॉर्म आप पहले कभी नहीं भरे हैं तो आप मत भरिए, जो कभी भरे हैं उन्हीं से भरवाइए। क्योंकि एनटीपीसी ना का जो, अगर साइट पे जाएंगे क्लिक करके, तो बहुत कंफ्यूजिंग पोर्टल होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्टल रहता है। अभी हो सकता है सिंपल कर दिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्टल रहता है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर सिंपल है या कंफ्यूजन होगा आपको तो आप मत भरिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बरसाइए, कमेंट में वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बरसा दीजिएगा अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि वैकेंसी का कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है? जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, जनरली उसी दिन इंटरव्यू होता है, ठीक है? इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका रिटन का मार्क्स चेक होगा, ऐसा ही कुछ होता है, तो इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको अगर आप कहेंगे तो कैसे तैयारी करना है टीपीसी का। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप माइनिंग सरदार का क्लास करना चाहते हैं टीपीसी के लिए, चाहे कोल इंडिया के लिए, चाहे आप ओवरमैन की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप सेकंड क्लास मैनेजर कोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए फाउंडेशन बैच ऑलरेडी बन चुका है, उसमें ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, लाइव क्लासेस भी होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें। मैं आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है? उसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, ओके? अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, तो लेक्चर देख सकते हैं आपको जब टाइम मिले।
इसके बाद आपको उसमें पीपीटी मिल जाएँगे, बहुत सारे टॉपिक का, कुछ टॉपिक के नहीं मिल पाएँगे क्योंकि कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में रैंडम आता है और मैं लिखवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएँगे उसमें, नोट्स मतलब पीपीटी वाला ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक के मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक के मैं रैंडम लिखवाता हूँ लाइव क्लास में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको इसमें टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट अभी मैं चालू नहीं किया हूँ, टेस्ट मैं ज बहुत जल्दी करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा इसमें, तो ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, गोल्ड, फर्स्ट क्लास लेजिस्लेशन का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6200 670 155, ठीक है? 6200 670 155, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे क्लास करना है, मैं बाकी की डिटेल आपको बता दूंगा। चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए किसी और टॉपिक में मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।